हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर आपके लिए एक और मैं मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुराल क्लासेस में। और आप जानते हैं इस चैनल में मैं आपके लिए रेगुलर रीजनिंग की और मैथ की क्लासेस ला रहा हूँ। उसी सीरीज में आज आपके लिए मैथ्स की एक और क्लास में लेकर आया हूँ। और जैसा देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ डाला हुआ है टॉपिक, लगातार संख्याओं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। फाइंड एवरेज ऑफ रेगुलर या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। क्या मतलब हुआ इसका? लगातार संख्याओं से मतलब क्या होता है, देखिए, एक तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ये लगातार संख्याएं हो गई। लगातार इवन नंबर क्या हो गए? दो, चार, छ, 8, 10, 12, 14, ये लगातार इवन नंबर हो गए। लगातार ऑड क्या होता है? एक, तीन, पाँच, सात, 9, 11 और 13। कोई भी लगातार संख्या है, जैसे मैंने दिया 5, 10, 15, 20, 25। तो लगातार संख्याओं से मतलब होता है ऐसी सीरीज, ऐसी संख्या जिसमें नंबर्स के बीच का गैप हमेशा इक्वल चलता है, हमेशा एक है। आप देखिए यहाँ पे गैप एक 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 है, यहाँ पे दो 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 है, यहाँ पे गैप तीन, यहाँ पे भी दो 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 दो, यहाँ पे गैप देखिए पांच पांच पांच, सब में पांच 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 हो जाएगा। ऐसे में कोई भी सीरीज बना सकता हूँ, 7, 14, 21, 28, 35, 9, 18, 27, 36, 45। तो ऐसी सीरीज का, ऐसी श्रृंखलाओं का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है। सीरीज लगातार होनी चाहिए, बस आपको ध्यान ये रखना है। लगातार से मतलब गैप इक्वल होना चाहिए। दो लगातार संख्याओं के बीच का गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये सारी सीरीज रेगुलर या कॉन्जिक्यूटिव सीरीज कहलाती है। क्लियर? अब इनका गैप देखिए, या इनका एवरेज हम कैसे निकालेंगे। नॉर्मली आप जानते होंगे कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज का, बेसिक एवरेज का फॉर्मूला तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कभी। औसत बराबर क्या होता है? कुल टोटल अपॉन कुल संख्या, टोटल अपॉन संख्या। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, इधर देखो, मैं आपसे कहूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है, इसका औसत बताइए, इसका औसत बताइए। तो जनरली हम कैसे करते हैं? औसत के लिए 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। टोटल तो आया 28। और नंबर कितने हैं मेरे पे? 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, मेरा एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा 4। समझे आप? 1 से 7 तक एवरेज के लिए मैंने क्या करा, सबका सम करा। सम मेरा है 28 डिवाइडेड बाय 7, औसत आया मेरा, एवरेज आया 4। ऐसे में कहूँ 2 से 14 तक का, 2 से 14 तक का एवरेज बताइए। तो आप वही करेंगे, 4 2 6 6 12 8 20, 30, 40, 50 और 6 56, 56 इसका आया। और 1 2 3 4 5 6 7 से आपने इसको डिवाइड करा, टोटल 7 है, 7 8 जा, यहाँ पे आया मेरा 8। पर ये मेथड जब तक मेरे पास एक छोटे कम नंबर के सीरीज है तो तब तक तो ये ठीक है। बट अगर ये सीरीज में दे दो कि 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की लगातार संख्याओं का औसत बताइए, तो फिर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 10 100 तक इसको मैं काउंट नहीं, फिर मुझे कोई इसके लिए प्रॉपर शॉर्टकट या कोई प्रॉपर मेथड, समझ रहे हैं? यही है लगातार सीरीज। तो अब आप देखिए इनका सॉल्व करने का सिंपल तरीका, इसको हम कैसे करेंगे। अगर नंबर मेरे पे 100 तक है, 1000 तक है, 10,000 तक है, 1,00,000 तक है, कहीं तक भी हो मेरे पास, बस कंडीशन वही है, सीरीज लगातार होनी चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए, अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसकी फॉर्मूले के साथ आपको,
देखिए एक बार आप दोबारा से देखिए, सारे सीरीज में दोबारा लिख रहा हूँ। 3 4 5 6 7, 2 4 6 8 10 12 14, 1 3 5 7 9 11 13, और एक मैंने दिया सपोज यहाँ पे 4 लोग 4 8 12 16 20 और 24 और 28, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 सीरीज आप इसके भी देखिए, इनको भी करने के दो तरीके होते हैं, दो शॉर्टकट समझ लीजिए आप इसको, दो शॉर्ट समझ लीजिए। आपसे कहा है 1 2 3 4 5 6 7 इन संख्याओं का औसत है। तो आप याद रखिएगा, जितनी भी लगातार सीरीज होती है, लगातार संख्याएं होती है, इनका औसत होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। सभी के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय, ये वाला बेसिक फॉर्मूला है जो हर सीरीज में लग जाएगा और हर ऐसे सीरीज में लग जाएगा जो लगातार, चाहे वो नेचुरल नंबर की है, चाहे वो इवन नंबर की है, चाहे वो ऑड नंबर की है, या जिसमें गैप इक्वल चल रहा है, चाहे वो 12 का गैप है, 10 का, जो भी गैप मिलता है, जो भी गैप मिलता है, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2। देखिए जैसे इसको मैं करता हूं, और ये मैं इसको जरा देखिए, ये 7 तक था। 1 प्लस पहले का आंसर देखो आप, 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 8 बाई 2, कितना आया? तो 4। दूसरे का 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 16 बाई 2, ये आया 8। तीसरे का देखिए आप, 1 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 14 हुआ 7। और फोर्थ का देखिए, 4 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 32 हुआ, ये आ जाएगा 16। क्या कहा मैंने? कोई भी सीरीज लगातार हो, आपसे एवरेज पूछा हो, फर्स्ट एंड लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2 8, फर्स्ट एंड लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2 7, फर्स्ट एंड लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अच्छा, अब आप इसमें देखिए एक नंबर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप ढंग से देखेंगे, देखिए ये 4 है, और इसमें भी देखिए 4 ये मिडिल का नंबर, इसमें ये 8 है, इसमें ये 8 है, यहाँ पे इसमें ये 7 है, इसमें ये 7 है, इसमें 16 है, और यहाँ पर भी एक 16 है। अब आप 4 6 7 6 की पोजीशन देखिए सीरीज में, 4 मिडिल का नंबर है, 3 इधर से 3 इधर से, 3 इधर से 3 इधर से, 3 इधर से 3 इधर से, 7 मिडिल में 16 मिडिल। देखें ना, तो क्या कंक्लूजन निकला इससे? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जितनी भी रेगुलर सीरीज होती है, जितनी भी लगातार श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, इनमें औसत हमेशा मिडिल नंबर क्या होता है? मिडिल नंबर। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। लगातार सीरीज में एवरेज इज ऑलवेज मिडिल नंबर, एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2, या तो ऐसे कर लीजिए, या अगर बीच की संख्या आप मिल पा रही है आपको, तो आप सीधे मिडिल कर, ठीक है? क्लियर? तो रेगुलर सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट एंड मिडिल नंबर आपके दो याद रखें। क्लियर? अब देखिए ये लिख लेना, पहला फॉर्मूला और एक ये। अब देखिए एक सीरीज मैंने आपको दी, छोटे अभी मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब इसमें आपसे
पूछा है एवरेज, तो आप इसमें बीच का नंबर उठा लीजिए, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 एवरेज आ गया आपका। आपको ना तो सम करना है, ना इसको डिवाइड करना है, उसे इस मेथड से भी हो जाएगा। और अभी मैंने आपसे कहा फर्स्ट एंड लास्ट, अगर आप ये देते हैं 1 + 9 डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा, देखिए 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5 5। ठीक है, क्लियर। अब अगर इसी सीरीज में मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मैं 10 दे दूँ इसमें, अब मैं इसमें 10 दे देता हूँ, 10 तक दे दिया मैंने। अब एवरेज बताइए। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो मिडिल लाइन नहीं है। बिल्कुल इसमें मिडिल लाइन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं यहाँ पे तो 4 इधर है, 4 इधर है, मिडिल लाइन है। पर यहाँ तो मिडिल लाइन नहीं है, 5 5 ही है, तो 5 इधर 5 इधर। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आपको मिडिल ना मिले उसमें आप बीच के 2 नंबर पकड़ेंगे, ये वाले 5 एंड 6। 4 इधर से बाहर करिए, 4 इधर से बाहर करिए, और ये 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, 11/2 5.5, ध्यान से भाई। और अगर मैं फर्स्ट और लास्ट भी लगाऊं, देखिए 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2 11/2, ये भी मेरे पास आ रहा है 5.5। समझ गए? बताइए, आया समझ में? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लगातार संख्याओं का एवरेज कभी भी निकालना हो, हमेशा बीच की संख्या पकड़ लें। जिन सीरीज में आप बीच की संख्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वहां आप पहला और लास्ट नंबर पकड़ लेना और उनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर। क्योंकि ऐसा जनरली होगा कि आपको मिडिल का नंबर जनरली मिल नहीं पाएगा हर सीरीज, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट वाला ही फॉर्मूला दिमाग में ज्यादा रखना। छोटी सीरीज में तो ये ठीक है, ये वाला मिडिल। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए मैंने आपको दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, मैंने आपको दिया। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है इसका एवरेज बताइए। तो देखिए, एक तो मेथड 2 + 18 डिवाइडेड बाई 2 20/2 आ गया। और ये तो छोटी सी संख्या है, इसका तो मिडिल आप फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दिया, 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दिया, मिडिल मिल गया आपको, यहाँ पे आ गया, ये भी 10 है। इसमें तो कोई भी मेथड लग जाएगा, कभी सीरीज ये छोटी। अब इसी में अगर देखिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे मैं इसको 20 बना देता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ 20। ठीक है, तो 20 में तो एक तो मेथड ये होगा 2 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 22/2 आ गया मेरे पास 11। बट मिडिल यहाँ आपको नहीं मिलेगा, वो मिडिल वाला नंबर मुझे नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 5 राइट में और 5 नंबर लेफ्ट में। तो ऐसे केस में क्या करिए, जहां पे आपने इनका डिमार्केशन करा है 5 राइट 5 लेफ्ट, तो जो राइट से पहला है और जो लेफ्ट से पहला है, इनको आप पकड़िए, दोनों को एक दूसरे के साथ सम करिए और डिवाइडेड बाई 2 करिए, 22/2 भी आ गया। समझिए आप? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बताइए। देखो एक और एग्जांपल मैंने दिया 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। अब आपसे पूछा जाता है इसका आप एवरेज औसत बताइए सीरीज का। तो एक तो मेथड वही 5 + 45 कितना हो गया, ये 90, सॉरी 50 है, 50 एंड डिवाइडेड बाय, तो आंसर आया मेरा 20। एक तो मेथड ही। एक अगर मैं यहाँ मिडिल पकड़ पा रहा हूँ, मुझे मिल पा रहा है आसानी से, तो मैं मिडिल निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 मिडिल मिल गया मुझे 25। 25 से ये भी 25 आ रहा है। तो मेरा समझाने का
जो मेन पर्पज है वो ये है कि अगर आपको मिडिल मिल पाता है तो आप सीधे मिडिल पकड़िए, नहीं मिलता है तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब अगर इसी में मैंने दे दिया आपको 50, देखिए यहां तक एक नंबर मैंने और बढ़ा 50 कर दिया। अब एक तो तरीका 5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 55 बाई 2 27.5, 27.5। अब एक 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने लाइन बना दी, 5 इधर 5 इधर, और ये जो इस लाइन के एकदम राइट वाला पहला और एकदम लेफ्ट वाला पहला, इन दोनों को आप पकड़ लीजिए। 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, ये भी देखिए वही आ रहा है 55 बाई, ये आ जाएगा 27.5। समझिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं समझा रहा हूं आपको कि लगातार सीरीज का, लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला। या तो मिडिल नंबर होता है हमेशा, मिडिल नंबर आपको नहीं मिले तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब देखिए इस पे मैं अब आपको कुछ बड़े क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जाम्स में जनरली आपको मिलेंगे, पूछे जाएंगे। ये तो सारा बेसिक था। बेसिक में मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला में एक बार ध्यान देता, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, और एक ऑलवेज मिडिल नंबर, बीच की संख्या, मिडिल नंबर होता है एक्स, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखो, बड़े क्वेश्चन। अब आपके पास आता है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन है पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं, औसत बताएं। फर्स्ट 50 नेचुरल। अब देखिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मतलब हो गया एक से सीरीज जा रही है आपकी 1 2 3 4 करके ऐसे, और ये जा रही है 50। तो अब इसमें एकदम से आपको मिडिल नंबर नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में एकदम से आएगा नहीं मिडिल क्या है। एक तो मेथड आप इसमें ये रखिए, फर्स्ट एंड लास्ट, 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 51 बाई 2, तो ये हो गया 25.5। ठीक है, 25.5। और अगर मैं इसको मैं अगर मैं इसका एक फॉर्मूला क्रिएट करूं, इसको मैं n मान लूं, इसको मैं n मान लूं, तो मेरा देखिए एक और फॉर्मूला पहला बन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर, पहली n संख्याओं का औसत। तो पहली n संख्याओं का औसत होता है, देखिए n, पहली n का मतलब 1 से लेके n तक हुआ ना, 1 से लेके n तक। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, पहला तो फर्स्ट है, n लास्ट है, और n की वैल्यू यहाँ पे 50 है, किसी में मैं 500 दूंगा, किसी में मैं 5000 दूंगा आपको। तो n की वैल्यू कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, फर्स्ट लास्ट। तो फॉर्मूला हो गया n प्लस 1, लास्ट प्लस 1 या फर्स्ट प्लस 1 एक ही बात है, डिवाइडेड बाय, ये एक फॉर्मूला है, इसे आप नोट करिए। ये हर उस क्वेश्चन में लग जाएगा जहां पर आएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई, ठीक है, ये वही है, देखिए n प्लस 1 बाई, क्लियर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, पहला फॉर्मूला जिसमें ये बनेगा, और ये फॉर्मूला फर्स्ट है लास्ट, कुछ नया नहीं, क्लियर। एक क्वेश्चन में और कराता हूँ आपको, एग्जाम्पल एक और देखो। आपसे पूछा जाता है 1 से 1000 तक की लगातार संख्याओं का औसत, 1 से 1000 तक की
लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत बता रहा है। ये आपसे वही हो गया 1 प्लस 1000, पहला ये है डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास 1001/2, ये आ गया आपका 500.500.5। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, तो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट n नंबर्स का औसत, ये फॉर्मूला हो गया n+1/, एक फॉर्मूला हमारा ये। अब इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है आपके पास, देखिए पहली 50 सम संख्याओं का औसत, पहली 50 संख्याओं का औसत। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट 50 इवन नंबर। अब इसके बाद मैंने पूछा है इवन नंबर्स। अब पहले 50 इवन नंबर का औसत आप कैसे निकालें, पहले 50। अब आप ये मत कर दीजिए ना कि 1 से 50 तक ही लेंगे आप, क्योंकि 1 से 50 तक की गिनती में 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ऑड, 50 सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं विषम। अगर आपको 1 से 50 तक के नंबर दिए हैं तो उसमें 50 ऑड और 50 इवन होती है। मैं आपसे कह रहा हूं पहली 50 इवन नंबर, तो पहली 50 इवन नंबर के लिए आपकी काउंटिंग चलेगी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, समझ रहे? पहली 50 संख्याएं अगर आपको इवन है तो आपको गिनती कहां तक लेनी पड़ेगी, 1 से 100 तक। 1 से 100 में 50 इवन होती है, 50 ऑड होती है, 1 से 100 तक। अब 1 के बाद पहला इवन आएगा आपके पास 2, ठीक है, और लास्ट इवन तो 100 है मेरे पास, 2 से पहला 2 आएगा और लास्ट इवन है मेरे पास 100, क्योंकि अगला देखो आप, पहला आएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट आएगा मेरे पास 100। तो बेसिकली ये सीरीज बनी हुई इवन नंबर वाली, देखिए 2 2 2 2 का गैप है, तो अब इसका एवरेज भी क्या होगा, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ 102/2, ये आ गया मेरे पास 51। समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जा रहा है पहली 50 इवन नंबर, तो 50 + 1/2 मत करिएगा, क्योंकि 50 तो फिर इसको और भी इंक्लूड कर दिया आपने। 50 इवन के लिए काउंटिंग 1 से 100 तक की जाएगी, 1 से 100 तक की जाएगी, और 1 से 100 तक की काउंटिंग में पहला इवन आएगा 2 और लास्ट आएगा 100, तो आपको पहला और लास्ट जोड़ना है, 2 और 100 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर आएगा 50। तो अब इसको भी हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर इस 50 को मैं n मान लेता हूं, तो आप देखिए ये 50 था और ये 51, तो मैं फॉर्मूला ये बन गया कि पहली n सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज ऑलवेज n+1, हमेशा ये होता है n+1। आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, पहली 50 सब संख्याओं का औसत बताइए, हमारा आंसर क्या आ रहा है 51। तो जो जितना n की वैल्यू होती है उसमें हमेशा 1 जोड़ दीजिएगा। जैसे एक और देख लें, एक एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा पहली 125 सम संख्याओं का औसत बताइए आप। तो अब आपको फॉर्मूला याद है, ये n की वैल्यू हो गई 125, n बराबर हो गया 125, और औसत का फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये होता है n+1, तो 125 + 1 126, 126, क्लियर, n+1, ठीक है। एक और देखिए आप क्वेश्चन, हाँ, और अगर मैं इसको वैसे समझाऊं आपको, तो 125
पहली 125 सम संख्याओं के लिए मेरी काउंटिंग, मेरी गिनती जाएगी 1 से लेकर 250 तक, क्योंकि 1 से 250 के संख्याओं में 125 इवन और 125 होंगी और 1 से 250 तक में 125 इवन है, मुझे तो इवन पकड़नी है। तो पहली इवन तो है 2 और अंतिम इवन है 250 और डिवाइडेड बाय, तो ये हुआ जैसे हमारे पास 252 और डिवाइडेड बाय, तो 252 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 126। ठीक है, क्लियर। तो पहली 125, n की वैल्यू 125, n+1 कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये मेथड आपको सही लग रहा है। और अगर कई बार आप फॉर्मूला भूल जाए तो एक बेसिक भी याद रखिए कि पहले 125 के लिए काउंटिंग जाएगी 250 तक, 250 तक, और फिर इसमें पहला इवन है 2। क्लियर। एक और देखो, इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, पहली 500 सम संख्याओं का औसत है, तो n की वैल्यू इस बार हो गई 500, तो आंसर मेरा 500 n की वैल्यू 500 प्लस 1 501 आ जाएगा। और अगर मैं यहां करता हूं इस वाले मेथड में, तो पहली 500 के लिए मेरी काउंटिंग जाएगी 1000। अब मैं यहां रखूंगा 1000, ठीक है, और यहां आएगा मेरा 1002 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा मेरा 501। समझे आप? आ रहे समझ में? तो पहली n सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n+1, फर्स्ट n नंबर n+1/2। अब अगर यही ऑड होते, एक और इसमें लास्ट टाइप और देखिए आज का, ये आप सब नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करते रहिए आप, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो सारा नोट करिए। बेसिक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। रेलवे दीजिए आप, एसएससी दीजिए, कोई लोकल स्टेट का एग्जाम दीजिए जहां भी मैथ्स आती है, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब आप इसमें ऑड का देखिए, एक और कंसेप्ट देखिए आप इसमें ऑड। अब तीसरा कंसेप्ट है ये, इसमें मैंने आप सबको दिया कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, ये आपको बताना। पहली 50 विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए, इसको भी आप फॉर्मूले से भी देखिए और नॉर्मली भी। पहली 50, तो पहली 50 विषम संख्याएं के लिए वही जैसा मैंने सम में कहा, काउंटिंग आपकी होगी 1 से लेके 100 तक। 1 से 100 में 50 सम, 50 विषम, 50 ऑड, 50 इवन, क्योंकि वो ऐसा चलेगा 1। ठीक है, क्लियर है? अब पहली विषम तो होगी 1, 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे चलेगा 99, लास्ट क्या मिलेगी मुझे 90। 1 से 100 में 50 ऑड होंगी, और कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9 और 99 तक। तो देखिए फर्स्ट नंबर है 9, 1 सॉरी ये, और लास्ट नंबर है 99 और डिवाइडेड बाय 2, तो 100/2 आ गया 50। समझे आप? तो पहली 50 ऑड नंबर के लिए काउंटिंग 1 से 100 ली। आपके पास आता है पहली 200 विषम संख्याओं के लिए काउंटिंग 400 तक, पहली 500 विषम संख्याओं के लिए काउंटिंग 1000 तक, पहली 25 विषम संख्याओं के लिए काउंटिंग 50 तक। बट डबल कर दीजिए आप, डबल कर दीजिए। और अब इसमें पहला ऑड है 1, अगला है 99, दोनों का सम। ठीक है, और फॉर्मूले में बनाना है इसको जैसे ये है। अब अगर मैं n की वैल्यू 50 ले लूं, यहाँ पे 50 को मैं n दे दूं, तो आप देखिए 50 तो है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला में लिख लेना, पहली n विषम संख्याओं का औसत, या इंग्लिश में देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल्स टू ऑलवेज n होता है, हमेशा n, जो ये नंबर दिया है यही आंसर, ऑलवेज यही आंसर। 50 का 50, 50 का, समझे?
ठीक है, नोट करवाओ। तो 3 फॉर्मूले हो गए। एक बार अभी लास्ट में और रिवाइज कर दूंगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए, आपसे पूछा है पहली 175 विषम संख्याएं ऑड नंबर्स का औसत का औसत। देखो, अब अगर इस फॉर्मूले से मैं रखता हूं तो मेरा आंसर n, और n की वैल्यू मेरे पास 175 है, तो मेरा आंसर होता है 175। अगर मैं दूसरे मेथड से लेता हूं तो 175 के लिए मेरी काउंटिंग जाएगी 300 तक, 350 तक, 350 तक, 3 से लेके इसका डबल 350। अब इसमें पहला ऑड है 8 और लास्ट ऑड आएगा 349 और ये +1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ 350 डिवाइडेड बाई 2, 150। ठीक है, एक और देखिए, आपसे पूछा पहली 625 विषम संख्याओं का ऑड नंबर का एवरेज, विषम संख्याओं का औसत, ये बताना है। तो यही तो n की वैल्यू है, आंसर 625। आया समझ में? ठीक है, क्लियर? अब मैं एक बार फॉर्मूले दोबारा लिख के बस फाइनल रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, बस फॉर्मूले आप याद रखिए। पहली n संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ पहली n सम संख्याओं का औसत पहली n विषम संख्याओं का औसत, फर्स्ट n नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स ऐसा लिखा हुआ आता है, फर्स्ट n इवन नंबर और फर्स्ट n ऑड। तो यहाँ का फॉर्मूला होता है n+1/2, बिल्कुल याद रखिए। सम संख्याओं में होगा n+1 और यहाँ होता है n। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटे एक एग्जांपल में लास्ट दे रहा हूँ। यहाँ मैंने दिया पहली 125 का एवरेज बताइए आप, 125 संख्याओं का, तो आपका आंसर होगा 125 + 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 126 डिवाइडेड बाय 2, 63। अगर यही 125 आपके पास कम में आता है, इवन में आता है, तो 125 + 1 आंसर हो जाएगा 126। और यही 125 का अगर आपको ऑड का बताना हो तो ये 125 125 है, 125। तो n+1/2, n+1 और एक हो गया है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर आज पसंद आया होगा, जो मैंने कोशिश करी है समझाने की आपको, वो आप समझ में आपको आए। तो ये तो आज मैंने 3 कंसेप्ट बताए, 3 कंसेप्ट ही बताए आपको, बाकी इसमें कई सारे टाइप से, कई प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, वो सारे टाइप में आपको कराऊंगा, बट 1 बाय 1 करके कराऊंगा। आज इसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट पूरा करा दिया। उम्मीद है मेरा लेक्चर आज का आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करेंगे, और अगर आप इसे शेयर भी करते हैं काफी अच्छा हो जाएगा। तो बस बहुत है आज के लिए, थैंक यू।